क्लास 7 चैप्टर 6 में आज हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके पहले हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देख चुके हैं, उस पर बेस कुछ एक्टिविटी देख चुके हैं। साथ ही साथ एक्टिविटी के थ्रू हम ये जान चुके हैं केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, और उस पर कुछ एक्टिविटीज़ को भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को इसके पहले हम केमिकल चेंज में थोड़ा सा जाने थे, रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे इस दिए हुए टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। वापस से हम रस्टिंग देखते हैं कि रस्टिंग क्या होता है। दिस इज़ वन ऑफ द चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। ये एक तरीके का चेंज है जो क्या होता है, जो लोहे के बने हुए सामान होते हैं उनको धीरे धीरे नष्ट कर देता है और उनको ख़राब कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल। आयरन का इस्तेमाल किस में होता है? आयरन का इस्तेमाल पुल बनाने में, शिप्स को बनाने में, कार ट्रक की बॉडीज़ को बनाने में और कई सारे सामान को बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई सारे चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल होता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ यूज। और रस्टिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पैसे की भी नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है, लोहे में जंग लगने से कई सारा नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं लोहे में जंग कैसे लगता है, क्या प्रोसेस होता है लोहे में जंग लगने का। दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है जिससे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसको देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, लोहे का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fe। Fe को क्या होता है, Fe जो है वो लोहे का फॉर्मूला है जिसको हम Fe कहते हैं। Fe मतलब हो गया आयरन। आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो कि हमारे एयर में पाया जाता है। हमारे एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके साथ रिएक्ट करेगा जो कि हमें एयर से मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या इसके साथ ऐड हो जाए, H2O हो जाए। H2O हो जाए तो हमें इसके बदले क्या मिलने लगेगा, हमें इसके बदले मिलने लगेगा Fe2O3। Fe2O3 ही क्या है, यह रस्ट है। यही क्या है, लोहे पे जो ब्राउन कलर का जम जाता है वो क्या होता है, Fe2O3। और वो कैसे बनता है, Fe जो होता है लोहे पे, हम लोहे को एकदम हवा में रख दे और उसमें अगर हम पानी डाल दें तो उसकी वजह से क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कुछ नमी पाई जाती है, इस तरह से क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3। इसे याद रखिएगा। और लोहे पे जंग लगने के क्या कारण है, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से वो, और पानी, इसकी वजह से लोहे पे जंग लग जाता है। तो जंग को, जो लोहे पे जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको याद रखिएगा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो इससे हमें क्या पता चला कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों का होना ज़रूरी है। यानी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का होना या फिर वाटर या वाटर वेपर का होना। वाटर वेपर क्या हो गया, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, लोहे में जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर या वाटर वेपर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अगर ये दोनों के प्रेजेंस नहीं रहेगा तो लोहे में जंग कभी नहीं लगेगा। इन फैक्ट इट इज़ कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई। क्या होता है, हमारे एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी होती है हमारे एयर में। जो हमारे आसपास एयर होता है, हवा में क्या होता है, नमी होती है। विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। और हवा में नमी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी क्या होगा, लोहे में जंग लग जाएगा। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को ठंड के मौसम में अगर हम बाहर की तरफ छोड़ दें तो क्या होता है, शीत गिरता है, नमी बढ़ जाती है। तो उस सीजन में क्या होगा कि जो लोहा होगा उस पर जंग और जल्दी लग जाएगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग लगना तो हमें समझ में आ गया, लोहे में जंग लगना समझ में आ गया। लोहे में जंग लगने से नुकसान होता है, हम ये भी देख लिए। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि लोहे में जो जंग लगता है उस पर हम निजात कैसे पा सकते हैं, उससे हम अपने लोहे को बचा कैसे सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमको क्या कर सकते हैं, सबसे बेसिक चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम उसको ऑक्सीजन, वाटर या इन दोनों के संपर्क में आने से यदि हम बचा दें तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टफ मेथड हो सकता है कि हम उसे एटमॉस्फेयर में ना आए, वो उसको वाटर के संपर्क में ना आए। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ लोहे की बनती है और ये पानी और हवा के संपर्क में ज़रूर आएगा लोहा। तो अब आगे देखते हैं।
वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और क्या कर सकते हैं, हम उस पर पेंट लगा सकते हैं उस लोहे पे, या फिर उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, उस पर हम ग्रीस भी करके लोहे को बचा सकते हैं। और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये पेंट करके ग्रीस करके हम लोहे को बचा सकते हैं, या फिर उसको डेली पेंट करें, डेली ग्रीस करें। इस तरीके से हम अपने लोहे के सामान को बचा सकते हैं जंग लगने से। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ मेटल होते हैं जैसे क्रोमियम और जिंक, इसकी परत यदि हम आयरन के ऊपर चढ़ा दें, यदि कोई हमारी लोहे की रॉड है, अगर हम उस पर आयरन और जिंक की परत चढ़ा दें तो क्या होगा कि वह लोहा जंग नहीं लगेगा, उस लोहे में जंग नहीं लगेगा जिसपे जिंक की या क्रोमियम की परत चढ़ी होगी। जिंक और क्रोमियम क्या है, एक मेटल है। यहाँ पे देखते हैं पहेली को क्या प्रॉब्लम है। ओ डैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, सी लिव्स नियर द सी कोस्ट। क्या होता है कि जो इसकी फ्रेंड है, पहेली है यहाँ पे, इसकी फ्रेंड जो रीता है वो ये कंप्लेन करती है कि वो जो है वह नदी के समुद्र के किनारे रहती है, और समुद्र के किनारे रहने की वजह से क्या होता है कि उसके जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसमें जंग जल्दी लग जाता है। पहेली इस बारे में सोच रही है। अब हम नीचे के टॉपिक में देखेंगे कि पहेली जो सोच रही है उसका रीज़न क्या है और कैसे इसका प्रिवेंशन होगा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होगा, हम आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाएंगे, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक आयरन की मोटी सी रॉड है, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसी के ऊपर हम जिंक का जब परत चढ़ा देंगे तो क्या होता है कि जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की परत चल जाती है और वह रस्ट होने से बच जाता है, और इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिंक के ऊपर आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करें, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दें, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप वी यूज़ आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन लोहे की पाइप हमारे घर में चलती है पानी को ले जाने के लिए, लोहे की पाइप का इस्तेमाल होता है ना पानी के जाने आने के लिए, तो वो क्या होती है, उसको भी क्या किया जाता है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण वो पाइप में जंग नहीं लगता है और हम उसको ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाते हैं। यू नो डैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम इन अंडर वाटर। हम जानते हैं कि जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं और उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, पानी में होता है, वो लगातार पानी में रहता है जो जहाज होता है। ऑन द अदर पार्ट above water also water drops keep clinging to ship outer surface. Moreover the water of a sea contains many salt। और हम ये भी जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक की मात्रा भी अधिक होती है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और सॉल्ट वाटर की वजह से रस्ट जो होता है बहुत जल्दी लगेगा। नॉर्मल पानी से रस्ट इतना जल्दी नहीं लगेगा जितना जल्दी यदि हम पानी में नमक मिला दें और उसको अगर लोहे पे डालें तो उसमें जंग बहुत तेज़ लगता है उसकी अपेक्षा, नॉर्मल वाटर की अपेक्षा। तो क्या हो गया, समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। इसी कारण क्या होते थे, पहेली की जो फ्रेंड रीता थी उसका जो सामान लगता रहता था लोहे का, उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता था। किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से। द सॉल्ट वाटर मेक्स ए प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो सॉल्ट वाटर होता है, नमक का पानी होता है, वह लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। देयरफॉर शिप सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग एंड स्प्लिट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसी कारण शिप में क्या होता है, शिप कई बार क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है लोहे में, उसमें जंग लगने के कारण। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है वह आयरन के टुकड़े ले लेते हैं, कुछ हम आयरन ले लेते हैं, उसके साथ कार्बन और मेटल कौन कौन सा ले सकते हैं, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज, इसमें से कोई भी मेटल ले लेते हैं तो उससे क्या हमारा बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है इस पर जंग नहीं लगता है। तो क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलता है, आयरन से और उसके साथ कार्बन से और साथ ही साथ किससे, कुछ मेटल ले लेते हैं, क्रोमियम, निकल या मैग्नीशियम में से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
सो मच सो डैट फ्रैक्शन ऑफ ए शिप्स ऑफ आयरन इज रिप्लेस एवरी ईयर। इसी कारण क्या करते हैं, लोहे के जो पार्ट्स होते हैं उसको हर साल बदला जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो वही मॉनेटरी लॉस को इमेजिन करने के लिए कहा है, पैसे के नुकसान को नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्रिस्टलाइजेशन देख देते हैं। क्लास 6 में हम देखे हैं कि जो इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। हम क्लास 6 में देखें कि जो हमें नमक मिलता है वह समुद्र का पानी जब इवापोरेट करते हैं, जब उसको भाप बनाते हैं, इवापोरेशन मतलब क्या होता है, पानी का भाप बनना, तो हमें उससे क्या मिलता था, नमक मिलता था। द सॉल्ट इज ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन इगली। इस मेथड से जो हमें मिलता था सॉल्ट, नमक मिलता था, वो शुद्ध नहीं होता था, और जो उसका शेप होता था वो बहुत, जो उसके क्रिस्टल का शेप होता था वो हमें बहुत साफ़ सुथरा नहीं दिखता था। हाउ एवर इस कारण लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंस कैन बी फॉर्म बाय देयर सोल्यूशन। इसीलिए जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं उनको उसके सोल्यूशन से बनाया जाता है, उस क्रिस्टल के सोल्यूशन से बनाया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और ये क्या है, यह एक फिजिकल चेंज है, जबकि लोहे पे जंग लगना क्या था, केमिकल चेंज था। अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें क्या करना है। टेक एक कप ऑफ वाटर इन ए बीकर। क्या करना है, एक बीकर में पानी ले लेना है और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें डाल देना है। हमें एक वाटर में पानी ले लेना है और क्या करना है, हमें उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। क्या डाल देना है, हमें पानी लेना है और उसमें क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड कर डालना है। उसके बाद क्या करना है, उस दोनों को गर्म करना है। जैसे ही वो गर्म होने लगेगा, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्ट्रेनिंग कॉन्टीन्यूसली। जैसे ही वो गर्म होने लगेगा उसमें हम कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देंगे और उसको धीरे धीरे हिलाएंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें पाउडर डालते जाएंगे, तब तक डालेंगे जब तक वो पूरा पाउडर उसमें घुल ना जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद जो वो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम फिल्टर कर लेंगे। अलाउ इट टू कूल। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इज कूलिंग। जब वो लिक्विड, जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होगा तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब उस बीकर को हम जरा भी नहीं हिलाएंगे। लुक द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम उसको कुछ देर बाद देखेंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो क्या हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिख रहा है। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम। तो जब वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हमें उसमें क्या दिखने लगेगा, क्रिस्टल दिखने लगेगा। जब वो ठंडा नहीं होगा तो हमें उसमें क्रिस्टल नहीं दिखेगा। जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा उसमें हमें क्रिस्टल दिखते जाएगा। ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और इसका क्रिस्टल हमें इस तरह ब्लू कलर का बहुत सुंदर सा दिखता है। थैंक यू। इस तरीके से यह लेसन आपका समाप्त हुआ।